हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। बाकी का जो मेरा काम था वो सब हो चुका है, निपटा लिया है मैंने। और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए कुछ स्नैक्स में बनाना था, क्योंकि वो मुंबई जाने के लिए आज रात में निकलने वाले थे। और तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है मेरा 15 मई का है। अब तो ये वीडियो जो है कल मुझे अपलोड करना था, यानी कि 16 मई को, बट एडिट नहीं हो पाया था, इस वजह से आज मैं अपलोड कर रही हूँ 17 मई को। और वॉइस ओवर भी मैं आज ही कर रही हूँ, क्योंकि इसकी एडिटिंग मैंने आज ही की है। तो उनको जाना था मुंबई ऑफिस के काम की वजह से, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्नैक्स बना रही थी। तो यहाँ से उनको पहुँचने में लगभग 5 से 6 घंटे ही लगने वाले थे। तो फिर क्या था कि रात के टाइम में निकलना था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैं बना के दे देती हूँ, जिससे कि उन्हें रास्ते में जो है कब मतलब कोई चीज़ ना भी मिले तो थोड़ा बहुत खाने के लिए की चीज़ कुछ अपने पास रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस मैं इसको नॉर्मली सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ज़्यादा सामान था भी नहीं, क्योंकि अर्जेंट में निकलना था और सामान मैं ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि मार्केट जो है शाम को ही लगता है। और अगर मैं शाम को लाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने जो भी चीज़ था मैंने बस उसी में बनाना सही समझा इसको। तो मैं यहाँ पे ममरा लेके आई थी, मतलब कई दिनों से आया हुआ था, रखा ही रहता है घर पे अक्सर। तो बस उसको मैंने मूंगफली भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था। एंड ड्राई रोस्ट नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें अच्छे से भून लिया था, जिससे कि अच्छे से पक जाए। और ड्राई रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने तेल में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे मैं मूंगफली को भून ली हुई थी, और उसके बाद ना मैं इस मूंगफली को चटकने तक बहुत अच्छे से भून ली थी, क्योंकि जब तक ये मूंगफली अच्छे से भुनेगी नहीं तब तक अच्छी लगेगी भी नहीं। तो इस वजह से बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, क्योंकि जब ये चटकती है ना तो कभी कभी होता है कि कढ़ाई से बाहर भी आ जाती है, तो खुद को ही चोट लग जाती है और हम खुद ही जल जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुली करती हूँ। तो बस यहाँ पे मूंगफली जो है हो चुकी थी, मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया था। और उसके बाद जो है मैंने इसमें ऑयल में थोड़ी सी मिर्ची डाल के और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा नमक, हल्दी वगैरह डाल के बस इसको भून लिया था। तो यहाँ बस मैं हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ 2, क्योंकि मुझे बहुत तीखा नहीं बनाना था, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। तो बस उनके लिए मैंने नॉर्मली 1-2 मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, बहुत कम हल्दी डाली थी, मतलब 1 चुटकी हल्दी डाली थी मैंने, बस उससे ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक के बिना बिल्कुल टेस्ट नहीं आता मामले में। तो मैंने इसीलिए बस तेल में ही नमक डाल दिया था, जिससे कि पूरे मामरे में अच्छे से लग जाए। तो यहाँ बस मैंने मामरा डाल दिया था कढ़ाई में, और मैं बहुत अच्छे से इसको भी भून लूँगी जब तक कि ये कुरकुरा नहीं हो जाता बहुत अच्छे से। तो जो मामरा है वो पहले से ही थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा तो रहता है, पर फिर भी इसको हमको भूनने में ना और अच्छा इसको कुरकुरा सा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए, ये मैं भून के चेक कर रही थी कि हो गया है या नहीं। तो बहुत अच्छे से ये भून गया था, फिर भी मैंने सोचा कि 2 मिनट में और इसको पका लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से, और जो भी थोड़ा बहुत बाकी होगा वो भी भून जाएगा। तो बस उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली डाल दी थी, जो मैंने भून के रखी थी पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मूंगफली डाल के ना मिला भी ले रही थी अच्छे से, गैस पे ही, नीचे भी नहीं उतारा था, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत कच्चापन होगा इसमें वो अच्छे से भून जाएगा। बस इसी वजह से मैं इसको गैस के ऊपर ही बस मिक्स कर ले रही थी। उसके बाद ना बहुत अच्छे से लाई जो है भून चुका था। ममरा बोलते हैं यहाँ पे, मुझको अपने गांव की बात याद रहती है, लाई वगैरह। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ की चीज़ें जो है, जो यहाँ की लैंग्वेज है ना, वो बहुत कम मुझे मुँह से निकलती है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है अपने गाँव की लैंग्वेज में बात करने की। तो हमारे गांव में जो चीज़ को बोलते हैं वही चीज़ें दिमाग में ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम बीता, और यहाँ पे लगभग मैं 3-4 साल से ही रह रही हूँ, और उतना बाहर आना जाना भी नहीं रहता। जब मैं जॉब करती थी तो जॉब के टाइम में भी इतना ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता था, जॉब और घर बस
ऑफिस से घर ऐसा ही चलता था, तो ज़्यादा कुछ मेरे को जानकारी भी नहीं है, और जो जानकारी भी होती है ना वो मुंह से आता ही नहीं है कि मैं यही चीज़ बोलूँ जो यहाँ पे बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें लाई में जो है नमकीन मिक्स कर दिया था, और नमकीन भी इसमें सेव और दाल वाला डालना था, दाल मोठ वाला, बट मेरे पास जो था मैंने वही डाल दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था लाने का भी, मैं शाम जाऊँ लेके आऊँ तो डालूँ उसमें नहीं। उसके बाद मुझे और भी उनके लिए तैयारियाँ करनी थी, जैसे कि उनका ड्रेस भी रेडी करना था। तो मैंने ड्रेस तो धुल के रखा था, पर मैंने प्रेस नहीं किया था, तो बस मैं वही ड्रेस उनका प्रेस कर ले रही हूँ। यहाँ पे लगा दिया था मैंने प्रेस, और जब तक मतलब ठंडा हो रहा था ना लाई, तब तक मैंने सोचा कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं उनके बैग में रख दूँगी और उनकी पैकिंग कर दूँगी, क्योंकि एक दिन के लिए जा रहे थे तो कुछ ना कुछ चीज़ अपने पास होनी चाहिए, और ऑफिस के काम से जा रहे थे तो प्रॉपर उनका ड्रेस भी रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करनी थी, क्योंकि वो जस्ट ऑफिस से आके फटाफट से उनको निकलना था, बस खाना खा के ही निकल जाना था। तो मैंने अगर ये सब काम बाद में करती तो मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है मम्मी का व्रत था, तो मुझे उनके लिए भी कुछ बनाना था, और उसके बाद खाना बनाना था हम लोगों के लिए, तो काफ़ी टाइम हो जाता और फिर ये सब मैं कर नहीं पाती। इसलिए मैंने पहले इन सब चीज़ों को फटाफट निपटाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे मेरा ड्रेस भी मतलब हस्बैंड का ड्रेस भी प्रेस कर दिया था मैंने, तो बस ज़्यादा था नहीं, बस पैंट शर्ट और एक रुमाल था, जो कि मैं फटाफट, वैसे मैं सुबह में प्रेस करके उनको देती हूँ जब उनको जाना होता है, तो ऑफिस के लिए जाना होता है तो। लेकिन अभी वहाँ पे जाना था, मुंबई जाना था, तो पहले मतलब अभी शाम को करना पड़ा, क्योंकि ये ड्रेस ही यूज़ आना था कल उनको काम के लिए, जब वो ऑफिस जाते वहाँ पे भी तो उनको ड्रेस ही चलता ये, और घर के कपड़े नहीं चलते, इसलिए मैंने फटाफट से उनको प्रेस कर दिया। और यहाँ पे बस रुमाल भी मैं प्रेस करके हो ही गया था सारा ये भी। तो होता यूँ है ना कि जैसे हम घर में कैसे भी रह लें, कुछ भी रह लें, पर जो बाहर जाते हैं उन्हें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनका सब कुछ प्रॉपर सेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और हस्बैंड का ऑफिस है तो ऑफिस के लिए भी सब कुछ प्रॉपर सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पूरे अच्छे से तैयार होके जाएंगे तभी इम्प्रेशन अच्छा बनता है, और काम में बहुत अच्छा मन भी लगता है। तो बस इनके काम को मैंने डन कर दिया था। उसके बाद वापस मैं किचन में आ गई थी। जो मैंने कढ़ाई और थाली यूज़ की थी ना ममरा फ्राई करने के लिए, वो मैंने धो लिया था, क्योंकि अब मैं चाहती तो इसमें सब्ज़ी वगैरह भी बना सकती थी, लेकिन उसके पहले मुझे मम्मी के लिए कुछ बनाना था, फलाहारी में कुछ बनाना था। तो वो नमक खाती नहीं है, और ममरा वगैरह तो व्रत में यूज़ होता नहीं है, जैसा कि सब जानते ही हैं। तो बस इसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से धो ले रही थी, कि उसके बाद मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे पहले इसको, तब जब तक मैं कपड़े प्रेस कर रही थी ना, तब तक मैंने इसको रख दिया था ये ठंडा होने के लिए, कि ठंडा हो जाएगा तो फटाफट से मैं इसको घिस लूँगी। और उसके बाद बस यही हुआ कि फिर फटाफट से ठंडा हो गया था, और मैं वापस किचन में आके मैंने इसको भी धो के साइड में लगा दिया। इसके बाद ना ये सब काम करते करते लगभग 7 बज चुके थे, और उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई थी, क्योंकि शाम का जो है पूजा करने का टाइम 7 बजे का मैंने अपनी तरफ से फ़िक्स किया है। हाँ, कभी ऐसा हो कि आगे पीछे हो जाता है, किसी काम में बिज़ी हूँ या फिर कहीं बाहर चली गई, तो थोड़ा बहुत ना आगे पीछे हो जाता है। और अगर घर में कोई रहता है, जैसे कि मम्मी है या फिर मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, कोई भी रहता है, तो 7 बजे के टाइम जो है पूजा कर ही लेते हैं हमारे यहाँ पे। मेरे यहाँ पे पर्सनली हम लोग का होता है कि अगर घर में कोई है तो 7 बजे दिया तो लगा ही देना चाहिए, जला ही देना चाहिए, घर में भगवान जी की पूजा हो जानी चाहिए 7 बजे। तो वैसे मोस्टली मैं आपको दिखाती रही हूँ पूजा, लेकिन मैं आज दिखा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम था, और मेरा मन भी बहुत अच्छा था कि मैं आपको दिखाऊं सारी चीज़ें प्रॉपर जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता जी के पास दिया लगाने के पास, दरवाजे के पास भी दिया लगा दी थी, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। उसके बाद मैं दरवाज़ा ओपन कर दिया था, फिर से वापस मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी के लिए अब मुझे कुछ बनाना था। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो बस उनके लिए मैंने थोड़े से आलू कट किए, और बस मैं आलू फ्राई कर दूँगी, क्योंकि वो बिना नमक के खाती हैं, नमक नहीं खाती हैं गुरुवार के व्रत में। तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ उनके लिए, क्या नहीं बनाऊँ। तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि बस आलू फ्राई कर दो, मैं खा लूँगी। तो बस सिंपली मैंने आलू को कट कर लिया, उसके बाद मैं फ्राई करके मम्मी को दे दूँगी। उसके बाद मैंने कर ली थी डिनर की तैयारी, जो कि मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया।
तो फाइनली गाइस ये था मेरा आज का 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक का काम, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जिस तरह से मेरे चैनल पे अभी थोड़े दिन पहले अच्छे से व्यूज़ आ रहे थे, अच्छा सा वॉच टाइम मेरा बढ़ रहा था, उस हिसाब से ना अभी बहुत कम हो गया है। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।